इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप 9 दिन राम चर्चा करेंगे, राम कथा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेकानेक पुराणों में राम चर्चा का स्मरण है। संस्कृत महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, कृतिवास रामायण में जिसने जैसे देखा वैसा स्मरण किया है। हम आप जिस ग्रंथ के आश्रय में राम चर्चा करेंगे, इनका नाम है श्री रामचरितमानस जी। सभी को श्री रामचरितमानस की कुछ न कुछ पंक्तियां स्मरण में रहती हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने 7 कांडों में श्री राम कथा को वर्णित किया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती और गणपति भगवान का स्मरण करके गोस्वामी जी राम चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री राम कथा में भगवान राम का उदात्त चरित्र है। राम जी श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ शिष्य हैं, श्रेष्ठ पति हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, श्रेष्ठ परमात्मा हैं, श्रेष्ठ सखा हैं। भगवान का जो चरित्र है वो स्मरणीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है। 9 दिन में हम दर्शन करेंगे भगवान के जीवन की झांकी हमारे जीवन में कहाँ उतरती है, हम अपने को कहाँ पाते हैं। और यदि हम कहीं भी रामचरित्र को अपने जीवन में उतार सके तो हमारा 9 दिन कथा गाना सफल, आपका 9 दिन कथा सुनना सफल। और हमने गा दिया, आपने सुन लिया, हमने गाया, आपने सुना भी, न हमको मिला कुछ न आपको मिला कुछ, तो ये तो नाटक कंपनी का प्रवचन है। बोल दिया भी गया भी। परंतु ये जो कथा अनुष्ठान है, ये हमको भी कुछ प्रदान करे, आपको भी कुछ प्रदान करे, ऐसा हम प्रयास करें। कथा अन्न शरीर का भोजन है, लेकिन कथा आत्मा का भोजन है। कथा जीवात्मा को संतुष्ट करती है, भोजन शरीर को संतुष्ट करता है। इसलिए जितनी देर आपको सुनना है उतनी देर, 20 मिनट, 5 मिनट, मैं नहीं कहता हूं 3 घंटा सुनिए। आप जितनी देर, उतनी देर आपको प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास हो, हम राम कथा सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में परमात्मा श्री राम का चरित्र कुछ अंश भी आया तो हमारा गौरव बढ़ेगा। आज बात तो हम करते हैं राम जैसा होना चाहिए, और हमको किसको होना चाहिए? पड़ोसी को
रिश्तेदारों को, और हमको कैसा होना चाहिए? हमको राम जैसा होना। हम दूसरे की कल्पना न करें, उनको कैसा होना चाहिए ये उनका विषय है। हमको कैसा होना चाहिए ये हमारा विषय है। जिसको होना चाहिए वो तो हो नहीं पा रहा है, जिसको नहीं होना चाहिए उसकी कल्पना करते। कैसे संभव है? संभव नहीं है। ये इसकी महिमा है। मेरे राम जो औरों को करना चाहिए धर्ममय जीवन, वो स्वयं जी लेते। वो स्वयं जी लेते। ये हमारा सौभाग्य है। माननीय रामाशीष जी आज दीप जलाकर इस कथानुष्ठान का प्रारंभ किए। उनके साथ आपके यशस्वी विधायक माननीय सतीश महाना जी को भी रहना था। चूँकि वंदे मातरम ट्रेन आ रही है, उस अनुष्ठान में वो गए हैं। जैसे पूरा होगा वो भी आ जाएंगे। हम लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, जहाँ राष्ट्र का कार्य प्रथम होता है सब काम छोड़ के उसी में लपट जाते हैं। यही हमारा जीवन है। नहीं तो व्यक्तिगत जीवन के लिए तो सब लोग भागम भाग लगाए ही हैं। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए। भाई साहब ने अभी कहा, राम की कल्पना ही राष्ट्र की कल्पना है। राम राष्ट्र पुरुष हैं। राम का जीवन भोग का जीवन नहीं है। मेरे राम का जीवन त्याग का जीवन है। यह आवश्यक नहीं कि राम जी अयोध्या छोड़कर वन में जाएं और तब आसुरी शक्तियों का विनाश हो। राम जी एक सींग के धनुष पर सींग का बाण बनाकर देवराज इंद्र के बेटे को तीनों लोग घुमा सकते हैं, तो रावण को मारने में राम जी के लिए मिनट भी नहीं लगती। लव निमेष परमान जुग बरस कल्प सर चंड, भज सिन मन ते ही राम को काल जास को दंड। काल ही उनका धनुष है। हम लोग भगत हैं इसलिए राम जी के इस ऐश्वर्य को समझ नहीं पाते हैं, परंतु निश्चित रूप से जब हम राम के चरित्र को हृदयस्थ करेंगे, भाव में उतारेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारा जीवन कितना आनंद में है। ये मेरे जीवन की अनुभूति है कि जब हम रामचरित्र का स्मरण मात्र करते हैं तो हमारे अंदर रामत्व अपने आप अवतरित हो जाता है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये पंक्तियां बड़ी प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। राम कथा 4 वक्ताओं ने गाया है। मां भगवती के पूछने पर भूत भावन भगवान शिव ने कैलाश के उच्च शिखर पर गाया। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के प्रश्न करने पर ऋषिवर याज्ञवल्क जी ने प्रयागराज में गाया। नीलगिरी पर्वत पर पक्षीराज गरुण के प्रश्न करने पर भुसुंडी बाबा काग भुसुंड ऋषि जी ने गाया। संतों के प्रश्न करने पर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काशी जी के 80 घाट पर गाया। और निमित्त है हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता। प्रशांत कहाँ बैठे हैं? प्रशांत जी का आग्रह आया था हमारे परम मित्र सतीश भैया के पास कि एक बार महाराज श्री की कथा इस क्षेत्र में हो। क्यों प्रशांत, सही है ना? इनका भाव था। भैया ने हमको कहा बच्चे चाहते हैं एक बार यशोदा नगर में कथा हो। मैंने कहा विश्राम का समय निकालूंगा, कोई तो होगा। तो बोले नहीं, समय जल्दी निकल जाए। तो ये समय निकला। परंतु कहें क्या, आप सभी कार्यकर्ताओं को भैया के संकल्प के इस अनुष्ठान के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। ये हमारा आपका सौभाग्य है। ये क्षेत्र
कभी हम आए थे 10-12 साल पहले, तो यहाँ सड़कें भी नहीं थी, मार्ग था ही नहीं, पगडंडी थी। इस बार आए तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा लगा हमको। एक दिन हम ऐसे ही घूमने आए थे यशोदा नगर, अब कैसा लगता है, कहा गया वहाँ कथा है। तो कार्यकर्ता तो अपने अपने भाव से सोचते हैं, परंतु मेरा ये सौभाग्य है आपके साथ बैठकर राम चर्चा करने का सुयोग बना। किसने राम कथा के लिए क्या कहा, आइए इसका स्मरण करते हैं थोड़ा। जब मैं राम कथा नहीं करता था, पढ़ रहा था, तब यही जानता था कि श्री रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी राम भक्ति में की है। जब कथा गाने लगा तो धीरे 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 ये बात समझ में आने लगी कि रचना गोस्वामी जी की नहीं है, ये तो 4 वक्ता 4 घाट पर बैठकर राम जी की चर्चा कर रहे हैं और पूज्यपाद गोस्वामी जी से भूत भावन भगवान शिव, माँ अन्नपूर्णा, काशी जी में कृपा करके इस ग्रंथ की रचना करवा रहे हैं। कथा गाई नहीं जा सकती, कथा कहीं नहीं जा सकती। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, सारददा नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर। सरस्वती जी दारु नारी अर्थात सरस्वती मैया कठपुतली, काठ की नारी हैं। राम स्वामी है। किसके स्वामी? उस कठपुतली को नृत्य कराने वाले सूत्रधार कौन है? तो राम जी। सरस्वती जी रूपी कठपुतली अथवा तो कठपुतली रूपी सरस्वती जी का नृत्य वो राम जी किसके हृदय में करवाते हैं? तो जेहि पर कृपा करहि जनु कबि अजीर न चावहि। जिसको जन माने सेवक, राम जी जिसको अपना मान लेते हैं उसके ही हृदय में सरस्वती जी के भाव नृत्य को होने देते हैं, कराने लगते हैं। राम जी का जो प्रिय है, राम जी का जो भक्त है, राम जी जिसको अपना मानते हैं, जेहि पर कृपा करें। जन माने सेवक, आदमी, अपना, मानी जानी कभी उर अजीर न चावहि। उसके हृदय में कभी प्रण कर देते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।